वेलकम बैक टू डिकोड एसएससी प्रेप। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन एस्पिरेंट के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का डेट आ चुका है। 16 मार्च से 26 मार्च तक हमारी एग्जाम होने वाली है। तो अभी से ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। तो हम 30 दिन के लिए, जिसका एग्जाम स्टार्टिंग हुआ उनके लिए 30 डेज ही बचे हैं। तो 30 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट के लिए क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना है हमें, क्या अभी के लिए छोड़ना है हमें। तो बात करते हैं कि 30 डेज में कम टाइम में क्या पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाया जाए। टू द पॉइंट बात करेंगे। अभी दिखा देते सबसे पहले कि हम किस किस पे बात करने वाले हैं। तो मैथ पे बात करने वाले कंप्लीट, रीजनिंग पे बात करने वाले, जीएस पे बात करने वाले, मॉक पे बात करने वाले, तो इन सब पे बात करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे 16 मार्च से 26 मार्च तक एग्जाम है, आप सबको पता ही है। तो मैथ्स में अभी क्या करना चाहिए? तो मैथ्स में सबसे पहले अर्थमेटिक को एक बार रिवीजन आप लोग को कर लेनी चाहिए, क्योंकि अर्थमेटिक्स अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सीआईएसआई, इन सबको एक बार रिवीजन कर लेनी चाहिए, एक बार गो थ्रू कर जाइए, क्योंकि इनसे बेसिक क्वेश्चन लेकिन अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपको अप्रोक्स 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद मेंसुरेशन तो अभी ट्रेंडिंग में चल ही रहा है, तो मेंसुरेशन टीडी 2D और 3D अच्छे से कर लेना। और ज्योमेट्री मैंने नहीं लिखा है, ज्योमेट्री भी आपको अच्छे से कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री से काफी कम क्वेश्चन आते हैं, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपको कर लेना है अच्छे से। उसके बाद एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स भी आता है। और एस्थेटिक्स में मेन बात क्या है ना कि एस्थेटिक्स को लोग छोड़ के जाते हैं। जैसे आपको टेबुलर फॉर्म में देखिए मोड पूछ लिया, तो फॉर्मूला नहीं याद, आप नहीं कर पाओगे। वेरिएंस पूछ लिया, नहीं कर पाओगे। तो स्टैटिक्स को आपको करके जाना। हर शिफ्ट में पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे इससे, मिनिमम बता रहा हूँ। तो आपको स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब करके जाना। उसके बाद हम आ जाते हैं ना कि मैथ्स में जैसे आपको अभी आपके पास अगर टाइम कम है, तो आप क्या करोगे कि अभी सेक्शनल मॉक जो है 2024 वाले दे दोगे, 2024 और उससे पहले वाले एग्जाम के। और अभी 2025 वाले एग्जाम को क्या करोगे, फुल मॉक ही लगाओ आप। फुल मॉक लगाओ तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तो मैथ्स का भी पीवाईक्यू आपको 24 और उससे पहले वाले एग्जाम के दे देने हैं, या फिर एसएससी का भी हम देते तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आप टारगेट कीजिए कि अभी रेलवे का ही दे। तो मैथ्स के लिए आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ही रहा कि आपको अर्थमेटिक को अच्छे से रिवाइज करना है। 10 क्वेश्चन उधर से चले आए। आपको मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस, इनको कर लेना है। 10 क्वेश्चन आपके इधर से आ गए। और स्टेटिक्स में से 4 क्वेश्चन आ गए आपके। और बाकी जो होंगे वो नॉर्मल इजी क्वेश्चन होंगे अलजेब्रा टाइप से, इसलिए मैंने उनको उतना हाईलाइट नहीं किया, पर आप मॉक लगाओगे तो उससे इजीली हो जाएगा। मैथ्स के लिए इतना है। रीजनिंग के लिए आ जाते हैं। रीजनिंग में क्या है ना कि आपको जैसे एसएससी में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल उतनी नहीं आती, इसमें आपको फ्लोर पजल भी आएंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको आएंगे ही अच्छे खासे। 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट को देखने को मिल सकते हैं, और पजल के भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे स्पेशली आपको अच्छे से इसमें फोकस करना है। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग एंड सीरीज इजी होते हैं, लेकिन आपको करके जाना है। मॉक लगाओगे तो वैसे हो जाएगा, पर देख लेना अच्छे से। उसके बाद नंबर सिंबल, ये वाला ना नया पैटर्न एक तरह से बोले तो आ गया पिछली बार। नया पैटर्न क्या आ गया ना, अगर फर्स्ट लेटर ऑड है तो आपको 8 का मतलब ये लेना है, इस टाइप का आ गया था। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। आपको अच्छे से करके जाना है। ये वीडियो आपको बहुत सारे टीचर्स की मिल जाएगी, किसी का भी आपको एक वन शॉट देख लेना, इजीली हो जाएगा, या फिर आप खुद से भी समझ के मॉक में कर लो। उसके बाद रैंकिंग एंड डायरेक्शन। रैंकिंग के क्वेश्चन इसमें काफी पूछे गए। आसान चैप्टर है, डायरेक्शन भी आसान चैप्टर है, पर आपको अगर बेसिक नहीं पता है तो आप करके जाना, क्योंकि एसएससी में उतने ज्यादा नहीं आते हैं। लेकिन इसमें अच्छे खासे रैंकिंग और डायरेक्शन मिला के आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको करके जाना है। और इसमें ब्लड रिलेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ ब्लड रिलेशन देखने को मिलेंगे, जो कि इजी होते हैं, पर आप अगर नहीं किए तो आप फंस सकते हैं, टाइम का इशू हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन का। नॉन वर्बल सीरीज जैसे इसमें क्या दे देता है ना, नॉन वर्बल सीरीज को भी आपको अच्छे से करके जाना है। एक इसमें और सीरीज देता है, जैसे जो हैज का मतलब दे दिया, मान लीजिए एबीसी, उसके बाद बीसीए दे दिया है और स्टार का मतलब पूछे, तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन में जो नहीं किए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में देखते तो गलती कर देते हैं, उनको लगता है सही कर रहे हैं पर वो गलत बना देते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन इससे थे, तो आपको रीजनिंग में इनको करके जाना है। बाकी पीवाईक्यू तो आपको लगाना ही लगाना है, पीवाईक्यू तो पानासिया है, लगाना ही है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस पे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में लैग करते हैं, लेकिन अगर एसएससी के स्टूडेंट है तो एटलीस्ट एक बार तो आप कि एसएससी रेलवे किसी का भी प्रिपरेशन करते हैं, एक बार तो सिलेबस आपने कर ही रखा हो। नहीं किया है तो अब देखते हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखिए, हिस्ट्री में आपको जैसे टर्म कुछ कुछ दिया रहता है ना, जैसे भुक्ति पूछ लिया, उसके बाद मुवेंदर पूछ लिया, ये सब पूछ लेते हैं। तो टर्म को हिस्ट्री में अच्छे से करके जाना है, स्पेशली एंशियंट का। एंशियंट का ही टर्म मोस्टली पूछा जाता है, करके जाने।
उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी काफी अच्छा है, काफी सही है। अगर आप एक बार इन्वेस्ट कर दोगे, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, तो रिटर्न आपको मिलते रहेगा। इसमें डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, जो कि एसएससी में डायरेक्ट आर्टिकल नहीं पूछे जाते, डीपली पूछे जाते हैं। इसमें आपको डायरेक्ट आर्टिकल पूछे जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन सबसे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आपको पॉलिटी को अच्छे से कर लेना है, एक बार कर लोगे तो आपका गलत नहीं होगा। हाँ, आर्टिकल को बार बार रिवीजन करना है। इकोनॉमिक्स से भी, इससे पॉलिटी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें मोस्टली डाटा टाइप ही रहेगा, जैसे सर्वे हो गया, रिपोर्ट हो गया, बजट में से कुछ पूछ लिया, इस टाइप का फाइनेंस से रिलेटेड हो। तो आपको फाइनेंशियल डाटा होगा तो उसको अच्छे से याद करना है, जो कि कुछ करेंट से भी रिलेटेड हो जाता है। और हिस्ट्री में आपको क्या करना है ना, कि अभी के लिए एंशिएंट और मॉडर्न कीजिए। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो उसके बाद मेडिएवल कर सकते हैं, लेकिन आप मेडिएवल को छोड़ के भी जा सकते हैं। एंशिएंट एंड मॉडर्न ही करके जाइए, तो अगर हिस्ट्री में से 6 से 7 क्वेश्चन पूछेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन हो कि ना भी हो, या फिर सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि मेडिएवल से बहुत क्वेश्चन कम देखने को मिले थे, 2 शिफ्ट मिला के एक क्वेश्चन ऐसे करके देखने को मिले थे। उसके बाद ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ना है। अगर एक बार ज्योग्राफी आप पढ़ लोगे तो उतनी कॉन्सेप्चुअल भी नहीं पूछते, आपसे बन जाएगी। और कंप्यूटर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, कंप्यूटर छोड़ना मतलब सिलेक्शन रेस से बाहर होना। तो 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से रहते हैं, और मैं कंप्यूटर अच्छे से बता सकता हूँ, मैं आईटी इंजीनियर हूँ तो आप लोग को पता ही है, तो अच्छे से बता सकता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर में क्या है ना, मैंने जहां तक एनालाइज किया इसका पैटर्न, ये बिल्कुल पीवाईक्यू और बेसिक ही पूछ रहा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं पूछा था। आपको रेलवे के जितने भी कंप्यूटर के पीवाईक्यू है उसको कर लेने हैं, और टाइम मिले तो एसएससी और रिसेंट टीसीएस जो भी एग्जाम लिए उसका भी कर लेना है। तो कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है, तो आप उसमें से 5 इजीली कर लोगे, आसान, काफी आसान क्वेश्चन रहते हैं, और बिल्कुल सॉलिड मार्क देने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं, कंफ्यूजिंग नहीं रहते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स तो भाई गेम चेंजर है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन अगर किसी एक सब्जेक्ट से पूछा जा रहा है तो काफी वेटेज रखता ही है। पर हाँ, अच्छे से आपको करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, तभी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी थोड़ा टू द पॉइंट पूछ लेती है, पर रेलवे डीप करंट अफेयर पूछती है। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करके जाना है, मंथली कर लेना है एक बार, उसके बाद जो कंपाइलेशन मिलेगा वो भी कर लेना है। बहुत सारे लोग दे देंगे, जैसे परमार से दे देते हैं, इंडोलोगस का मिल जाता है। तो अगर आप मंथली वीडियो देखना चाहते हैं तो इंडोलोगस का देख लेना, क्योंकि इंडोलोगस का मुझे काफी सही लगा, पर्सनली मैंने किया है, तो कर लेना। उसके बाद अभी क्या है ना, कि साइंस पे उतना ज्यादा फोकस मत करना, क्योंकि एक फिजिक्स से रहता है, एक केमिस्ट्री से, एक बायोलॉजी से, तो 3 क्वेश्चन के चक्कर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने में 1 महीना उसी में चला जाएगा। तो आप उसके सिर्फ पीवाईक्यू देख जाओगे, या फिर आपका बेसिक थोड़ी भी ठीक होगी तो कर लोगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे। उसके बाद परमार सर ने अभी ना एक रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज चल रखा है, सच बता रहा भाई, वो रामबाण है, रामबाण। वो क्या है ना, प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आए उसके 30 क्वेश्चन के सेट बना के वो एक एक लेक्चर डेली लगभग डाल रहे हैं। अभी तो शायद स्पीड कर देंगे अपना पेस को, तो वही उसको कर लीजिए आप, बिल्कुल काफी फायदेमंद रहेगा वो। आपका एक जो है ना डर निकाल देगा, और बिल्कुल डीप एनालिसिस जो था पीवाईक्यू का वो करेगा। और आप जानते हैं पीवाईक्यू तो गेम चेंजर होता ही है। उसके बाद मॉक पे आ जाते हैं, तो आपको पता है कितना भी कुछ पढ़ लो, लेकिन मॉक नहीं लगाओगे तो सिलेक्शन तो मुश्किल ही नामुमकिन है। अगर आपकी बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बिना मॉक के सिलेक्शन मुश्किल है। और मॉक भी क्या, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है ना, तो आपको मॉक ज्यादा लगाने की जरूरत है। अगर आपका टाइम मैनेज हो जा रहा है पर सिलेबस कम हुआ है, तो सिलेबस कंप्लीट करना ज्यादा है, तो एक फिर मॉक लगाइए, सिलेबस कीजिए। मैं तो बोलूंगा कि 2025 के जितने भी एनटीपीसी ग्रेजुएट, अगर टाइम है तो अंडर ग्रेजुएट दोनों का कर लीजिए। अभी से जैसे जिसका एग्जाम स्टार्टिंग में हुआ उसको 30 से 35 दिन है, जिसका लास्ट में हुआ उसको 40 से 45 दिन है। तो आप लोग क्या करो, डेली 2 मॉक देने का ट्राई करो, एक ग्रेजुएट एक अंडर ग्रेजुएट, या फिर पहले सारे ग्रेजुएट दे दो और अंडर ग्रेजुएट के सेक्शनल लगा दो, या फिर जो जैसे आपको अच्छा लगे, कि एक ग्रेजुएट एक अंडर ग्रेजुएट ले लीजिए, या फिर ग्रेजुएट फुल लगा दीजिए और अंडर ग्रेजुएट का सेक्शनल लगा दीजिए। मैथ का सेक्शनल, रीजनिंग का सेक्शनल, जीके का सेक्शनल। हाँ, जीके का भी सेक्शनल लगाना है, ऐसा नहीं कि जीके का सेक्शनल लगा के फायदा नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होगा। तो जीके का भी सेक्शनल लगाना है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो जहां तक मुझे पता चली है कि 8 अप्रैल के बाद आपसे 9 अप्रैल से कभी भी हो सकती है आपकी। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं है, जिनका अंडर ग्रेजुएट है वो भी अब फोकस कर लीजिए। तो मैं यही सब बोलना चाहूंगा, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और अपना प्लीज सपोर्ट दिखाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसे में अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँ। और जितने भी मैंने पीवाईक्यू की पीडीएफ बोले सारे मेरी टेलीग्राम चैनल डिकोड एसएससी प्रेप पर आपको मिल जाएगी। डिकोड एसएससी प्रेप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, या फिर मेरे चैनल के बायो में भी लिंक है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी से सिलेक्शन लीजिए।